जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आपकी आज की करंट एनर्जीज और क्या है आपके लिए डिवाइन मार्ग और डिवाइन का संदेश। शुरू करते हैं हम आज की ये टैरो कार्ड रीडिंग। जानते हैं आपकी करंट एनर्जीज और आपका करंट मनोभाव। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हाइप जरूर कीजिए। डिवाइन हमें मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की करंट एनर्जीज बताएं। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। नॉर्मली हम 4 कार्ड्स से रीडिंग करते हैं। आइए जानते हैं क्या है आज आपकी करंट एनर्जीज, करंट रीडिंग्स या डिवाइन की तरफ से आपके लिए सुंदर संदेश। सारे ही कार्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये डिवाइन टैरो कार्ड रीडिंग। जानते हैं आप लोगों की एनर्जीज और आपके जीवन के बारे में। सब ओर से आप सशक्त होते दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ऐसा लग रहा है इस कार्ड से कि आप अपने शत्रुओं को पूरी तरह से पहचान गए हैं और ना केवल पहचान गए हैं, आपने उनको पूरा स्कैन कर लिया है, अर्थात उनका पूरा बायोडाटा आपके हाथ में आ चुका है और कौन कितना पानी में है ये आप जान गए हैं, आप समझ पा रहे हैं। जहां पहले आप में एक मासूमियत हुआ करती थी जिसके कारण आप कई बार लोगों के द्वारा यूज किए जाते थे और आपको बाद में अपने आप में ग्लानि भी होती थी, अब वह स्थिति आपके जीवन में कभी नहीं बनेगी क्योंकि आपने अपने साथ साथ अपने शत्रुओं का भी आकलन कर लिया है। वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे आप एक कहते हैं ना कि वॉरियर के मोड में आ गए हैं। वॉरियर इन द सेंस कि आप सामने वाले की मंशा को पहचान लेंगे, इच्छा को जान लेंगे कि वह आपके साथ है अथवा नहीं, और जैसे को तैसा में विश्वास रखने वाले हैं, अर्थात जो आपसे दूरी बनाना चाहता है आप उससे पहले दूरी बनाएंगे। जो आपके साथ धोखा करना चाहता है आप उसके रास्ते से ही हट जाएंगे, कभी जीवन में उसके सामने नहीं आएंगे। इस प्रकार की एक ऊर्जा यहाँ इस कार्ड से मुझे प्राप्त हो रही है। ये ऊर्जा कह रही है कि आप सशक्त हो चुके हैं। अब किसी वक्त का या किसी टाइम का या टाइम लाइन का इंतजार नहीं करना। आप सशक्त हो चुके हैं और अपने आप में काफी गहरे चिंतन के बाद आपने अपने आप को इस वर्जन में डाला है कि आप अब सामना करेंगे, अपने शत्रुओं का सामना करेंगे। ओके, ग्रेट। आइए अगला कार्ड रीड करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं। रियल लाइफ में भी आपको अपने भीतर चेंजेस महसूस हो रहे हैं क्योंकि ये आपकी एनर्जीज हैं। इसका अर्थ ही ये है कि या तो ये आपके जीवन में अभी घटित हो रहा है या कुछ ही समय में घटित होने वाला है। ये कार्ड द 6 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपकी इस सशक्त ऊर्जा से आपके पूर्वज बहुत अधिक प्रसन्न हैं और वो आपको हर प्रकार से गिफ्ट्स देना चाहते हैं, अर्थात आपको कई प्रकार से सुसज्जित करना चाहते हैं। आपको अपने इसका अर्थ ये है कि आपको अपने जीवन में कोई ना कोई पावर की पोजीशन मिलने वाली है। या तो आपको कुछ रुका हुआ धन प्राप्त होने वाला है या तो आपको पोजीशन प्राप्त होने वाली है अपनी ही लाइनेज में। ओके, और यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि आपके कुटुंबवासी सब आप पर अत्यधिक विश्वास करने वाले हैं, आपका मान सम्मान करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो कहते हैं ना अपना लोहा मनवाना, ऐसा आपने यहाँ पर कर लिया है जिसके कारण अब आपके पूर्वज भी
और अभी जो आपके वंश जितने भी वंशधारी हैं, वो सब ही आपके परिवार वाले भी आपको एक बहुत हाई एनर्जी में देखेंगे, आपको एडमायर करेंगे और कहीं न कहीं आप सबको इंस्पायर करने वाले हैं कि ऐसा भी एक वर्ज़न आपका है जो स्ट्रॉन्ग है और जो काबिल-ए-तारीफ़ है। देखते हैं इस कार्ड में और क्या ऊर्जा है। जो शब्द मेरे पास आ रहे हैं वो ये हैं कि आपको दादी-नानी का प्रेम मिलेगा। अर्थात अब ये आपके पूर्वज जो हैं ज़रूरी नहीं कि ये अभी जीवित हों, ये भी हो सकता है कि ये जीवित अवस्था में नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर ये जीवित हैं तो आपको सामने ही अनुभव हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको उनके आशीर्वाद का अनुभव होगा। हो सकता है वो आपके सपने में आएँ, हो सकता है किसी प्रकार से उनकी बातें हों जिससे कि आपको उनकी याद आए। ओके? इस प्रकार से आपको अपने पूर्वजों द्वारा प्रेम और आशीष प्राप्त होगा। कहीं न कहीं आपको प्रॉपर्टी भी प्राप्त होती दिख रही है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। जहाँ मैंने कहा था कि आपको सत्ता मिलेगा, पावर या पोज़ीशन मिलेगा, वहाँ पर प्रॉपर्टी भी मिलती हुई दिख रही है। कहीं न कहीं आप हकदार हैं किसी चीज़ के, शायद जिसको डिले किया जा रहा था, लेकिन अब वो डिले नहीं होगा, आपके सारे रास्ते खुलेंगे और जो आपका है, आपका जो अधिकार है, जिस-जिस चीज़ पर वो आपको प्राप्त होती दिख रही है। ओके, आइए अब तीसरे कार्ड को रीड करते हैं। यहाँ इस एम्प्रेस कार्ड द्वारा ये बताया जा रहा है, एक सेकेंड मुझे कुछ समय दीजिए। यहाँ से फ्रेंड्स डिवाइन गाइडेंस शुरू हो रही है। यहाँ से आपकी एनर्जी ऐसी क्यों है, इसके विषय में आपको बताया जाएगा। आपके ऊपर देवी धरा का अनंत प्रेम है, अर्थात आप सभी धरती पुत्रों में वीर, साहसी और धर्मवान हैं। अर्थात आपने कभी भी जानकर किसी के साथ गलत ना किया, ना होने दिया, ना करना चाहा। और इस कारण से बार-बार आपके हृदय पर आघात पहुंचा। लेकिन अब यह सृष्टि, यह संपूर्ण यूनिवर्स, यह ब्रह्मांड, यह धरती आपको आपके इन्हीं सद्गुणों के लिए रिवॉर्ड दे रही है, इनाम दे रही है, या ये कहिए कि जो आपका है, जो आप डिज़र्व करते हैं वो दे रही हैं। इस कारण से आपको आपके पूर्वजों से भी प्रेम मिलने वाला है और आप अपने आप में ऐसे आत्मविश्वास में खड़े होंगे जैसे कि जैसे कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मेड व्यक्ति कैसा होता है? जिसने ये पूरा जीवन ऐसे जिया जैसे वो स्वतंत्र हो। हर चीज़ का निर्णय उसने खुद लिया हो। तो अब आप में ऐसी ही ऊर्जाएँ आने वाली हैं और यह इसलिए है क्योंकि आप एक बहुत ही शुद्ध आत्मा हैं। बचपन से ही आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को हर्ट नहीं करना चाहा। वो कहते हैं ना कि सामने वाले को हर्ट करके खुद अपने आप में गिल्ट में चले जाना, अपने आप में एक डिलेमा में चले जाना कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मुझसे कैसे हो गया। इस प्रकार का व्यक्तित्व आपका रहा है और इन्हीं आपकी भावनाओं को अब ईश्वर द्वारा रिवॉर्ड किया जा रहा है। जी हाँ। मैं पहले ही कहा करती थी और हमेशा कहती हूँ कि हमारे इस चैनल से बहुत ही दिव्य आत्माएँ जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर जो टैरो कार्ड रीडिंग है, ये बहुत ही रेयर सोल्स के लिए है, जो अपने जीवन में हमेशा दूसरों के लिए भला चाहते रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा। आइए 2 मिनट दीजिए, देखते हैं इस कार्ड में कुछ और ऊर्जा है या संदेश। सब ओर से आपको सशक्त किया जा रहा है क्योंकि आप अब इस संपूर्ण धरा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुके हैं।
ऐसा लग रहा है मानो संपूर्ण धरा ने अपना फोकस आप पर कर लिया है, कारण कि आपने सदा ही अपने सौभाग्य को भी अपने प्रियजनों को दे देने के विषय में सोचा, स्वयं को सदा पीछे रखा और दूसरों पर अनंत प्रेम बरसाया, बिना यह देखे और जाने कि वह उसे डिजर्व करता भी है या नहीं। इस संपूर्ण आत्म जगत की यात्रा के दौरान ईश्वर का सबसे बड़ा कार्य यही था कि वह आपको यह दिखा सके या यह देखना सिखा सके कि सामने वाला व्यक्ति कितना काबिल है, कितना डिजर्विंग है। आपका समय, आपका साधन, आपकी ऊर्जा, आपकी सद्भावना क्या उसके लिए उचित इनाम है अथवा नहीं। और यही कारण है कि आप पर बार बार इस जीवन में अनेक प्रकार से आघात हुए और आपको अपमान भी कई बार सहना पड़ा, कारण कि आप यह नहीं जानते कि कौन सी ऊर्जा आपका शोषण कर रही है, यूज कर रही है, और कौन सी ऊर्जा आपको एडमायर कर रही है। इसी डिफरेंस को जानने के लिए आपको जीवन में कई प्रकार के कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा। लेकिन अब समय पूरी तरह विपरीत हो चुका है, बदल चुका है, और यह बदलाव आप भी स्वयं में देख रहे हैं। आपने भी अब स्वयं को सबके लिए उपलब्ध कराना छोड़ दिया है। आपने भी अब स्वयं के समय को किसी को भी देना बंद कर दिया है। आपने स्वयं को ड्रैग करने की ऊर्जा में लाना बंद कर दिया है। अब आप किसी के लिए भी जिम्मेदार नहीं हैं, ना ही किसी के जीवन को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बस यही वह कार्य था जो डिवाइन को आपसे करवाना था, ताकि आप अपनी वर्थ समझें और उसकी भी वर्थ समझें जो आपके पास आपसे आपका समय अथवा आपका दिव्य स्वरूप या दिव्य ऊर्जा चाह रहा है या मांगने आ रहा है। इस समय इस धरा पर अनेक प्रकार की शक्तियां अपना अंतिम श्वास ले रही हैं, अर्थात बहुत सी ऊर्जाएं अब यहाँ से जा रही हैं, जिस कारण से अब आपकी आंखों से, नजरों से बहुत सारे पर्दे हट रहे हैं और सत्य आपके सामने भीतर ही भीतर उजागर होता जा रहा है। यही कारण है कि अब आप अपनी सत्ता में, अपनी शक्ति में स्वयं की शक्ति को जांच रहे हैं, परख रहे हैं और अपनी सत्ता में स्थित होते जा रहे हैं। दिन बर दिन, समय दर समय आप अपने आप में शक्ति ग्रहण करते जा रहे हैं। आप जानते जा रहे हैं आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, किसकी क्या मनसा है, कौन कहाँ तक आपका साथ देगा, कौन किस समय आपका साथ छोड़ देगा, और कौन कभी आपका साथी रहा ही नहीं, और किसने कभी आपके लिए अच्छा सोचा ही नहीं बल्कि आपके मार्ग में जानकर बाधाएं क्रिएट करी। इस प्रकार से आप अपने आसपास सभी को जांच लेंगे और शत्रु अथवा मित्र में बांट लेंगे। इसी समय का इंतजार इस धरा को है, ताकि अपनी पूरी बुद्धि, पूरा ज्ञान, पूरी स्वतंत्रता के साथ तुम अपने जीवन में उत्तम निर्णय ले सको और अपने लिए एक उत्तम जीवन बना सको। उस जीवन में तुम्हारे द्वारा चयनित हर चीज हो, हर व्यक्ति हो, और जो भी तुम्हारे द्वारा चयनित नहीं हो वह तुम्हारे जीवन में भीतर ना आ सके। इस धरा का तुम्हारे प्रति अनंत प्रेम है और सदा ही रहेगा, क्योंकि जो ऐसी आत्माएं होती हैं जो दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, वही सत्य और धर्म और न्याय में स्थित होती हैं, क्योंकि वह सबके स्थान पर खड़े होकर देख पाती हैं कि किसने सही किया या किसने गलत किया। धर्म को जानना ही इस ज्ञान मार्ग का सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है, सबसे बड़ी उपलब्धि है।
और आपकी इस अत्यंत कठिन यात्रा से आप लोगों ने अपने अपने निज धर्म को, अर्थात मानव धर्म को, अर्थात प्रेम धर्म को, अर्थात सद्भावना को, अर्थात सबके लिए एक समान जीवन हो, इस प्रकार का जो एक धर्म है, जो मानव धर्म है, उसको आपने अच्छे से जाना है, पहचाना है। इस कटु संसार में अभी सबसे बड़ी पूंजी अगर है तो वह है हृदय में मानवता होना, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं तो स्वयं को इस प्रकार खो चुकी हैं कि वह अपने स्वार्थ में और अमानवीयता में अंतर ही नहीं कर पा रही। परंतु आप एक दिव्य रोशनी की तरह मेरी इस धरा पर ऐसे चमकते हैं मानो स्वयं ईश्वर इस धरा पर अपने हृदय की संपूर्ण आभा के साथ विचर रहा हो, चल रहा हो। आप पर संपूर्ण धरा का अत्यंत प्रेम है, अनंत प्रेम है। यही कारण है कि इस टैरो टेबल से बार बार आपको आप पर हो रही कृपा दृष्टि के विषय में बताया जाता है। इस समय इस संसार में कई प्रकार से इस समय इस संसार में कई प्रकार से अति लुभावने विज्ञापन दिए जा रहे हैं, अर्थात बहुत सारी शक्तियां अपने अपने विषय में आपको उत्तम होने के बारे में बता रही हैं, परंतु गूढ़ बात कोई नहीं कह रहा। अर्थात जहाँ मानवता हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ ज्ञान हो और मानवता ही जहाँ पर धर्म हो, ऐसा कोई कहीं नहीं बता रहा। अर्थात अब आप अपने वर्चस्व को सब ओर से देखेंगे जब आप इस संपूर्ण दिव्य आत्मा की आभा के साथ विचरेंगे, तो आप देखेंगे कैसे अलग अलग प्रकार की शक्तियां, अर्थात आत्माएं, अर्थात अलग अलग प्रकार के मनुष्य आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और आपको स्वयं में सम्मिलित करने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। परंतु इस विषय में मुझे, अर्थात मुझ ईश्वर को कोई भी भय नहीं है, क्योंकि आप सबको जिस सत्ता ने इस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचाया है, वह सत्ता सब ओर से सुखी है और सदा ही आपके सुख को आपको चुनने का मौका देती है। इसलिए मैं यहाँ जो गूढ़ बात कह रहा हूँ वो बहुत ही कम दिव्य आत्माएं जान पाएंगी, पहचान पाएंगी, क्योंकि बहुत ही रेयर डिवाइन सोल्स यहाँ पर ऐसे जुड़े हैं जिनके पास अलग अलग प्रकार की शक्तियां अलग अलग रूप में कई प्रकार के लुभावने विज्ञापन लेकर आ रही हैं। अर्थात धर्म और अधर्म संबंधी बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन मैं यह सोचता हूँ, समझता हूँ कि एक दिव्य आत्मा वही है जो स्वयं के विषय में उत्तम और अनुत्तम दोनों का निर्णय भली भांति करना जानती हो। इसलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर आप लोगों पर कोई भी दबाव ना बनाते हुए आप अपना निर्णय स्वयं करें, इस प्रकार निष्फिक्र हूँ। कारण कि यहाँ इस टैरो टेबल से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं अथवा जुड़ते जा रहे हैं, वे सभी एक विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन सबका जीवन एक समान नहीं है। कई जीवन तो अत्यंत गूढ़ रहस्यों से भरे हुए हैं और कई जीवन तो अनंत सीमाओं को भी पार कर चुके हैं और जाने किस किस ब्रह्मांड से लौट कर पुनः इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। कई जीवन ऐसे भी हैं जो इसी धरा पर भिन्न भिन्न
प्रकार के रहस्यों को उजागर कर चुके हैं, जान चुके हैं और फिर वापस पुनः अपनी ही इस जीवन को स्वीकार कर चुके हैं। और कई जीवन तो ऐसे भी हैं जो इस धरा पर विभिन्न प्रकार की सत्ताओं को भी दूर करके अर्थात नकार के सिर्फ और सिर्फ अपने मानव धर्म, सत धर्म, सनातन के प्रति ही समर्पित हुए हैं। इसी कारण से मैं यहाँ पर हर गूढ़ रहस्य उजागर नहीं कर सकता। जो सत्ताधारी दिव्यात्माएं हैं, जो यहाँ पर मुझसे जुड़े हुए सभी देहधारी हैं, वो अच्छे से जान जाएंगे कि यह किसके विषय में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। चलिए अब आगे इस टैरो टेबल पे आपके लिए कुछ और भी संदेश है, उसको सुनने का समय आ चुका है। ठीक है, 4 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं और डिवाइन ने ही इस टेबल की सत्ता ले ली है। अब डिवाइन ही आपसे बात कर रहे हैं और डिवाइन का कहा डिवाइन ही जाने या आप जाने, इस विषय में जो अभी अभी गूढ़ रहस्य ईश्वर ने कहे उनके विषय में मैं तो कई हद तक अनजान ही हूँ। आप अवश्य ही जानेंगे क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि ये जिसके जीवन के विषय में कहा जा रहा है वह अवश्य ही पहचान जाएगा। आइए चलिए, प्रभु श्री राम, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ पुनः इस रीडिंग को पूर्ण कीजिए। जो भी अशक्त सत्ताएं इस धरती पर मौजूद थीं, अर्थात जो स्वयं को बहुत ही धर्मवान बताती थीं, लेकिन जिनमें धर्म नाम से केवल मनुष्यों का शोषण करना ही एकमात्र काम था, वो सारी सत्ताएं अब इस धरा से बिखर चुकी, टूट चुकी। और यही कारण है कि वो अब दिव्य आत्माओं को कई प्रकार से लुभाना चाह रही हैं। लेकिन मेरी सारी जितनी भी प्रजा है उसमें अब हर प्रकार का संघर्ष समाप्त हो चुका है और यह संघर्ष शीघ्र अतिशीघ्र आपके जीवन में से पलायन कर जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। अब रही सत्ता की बात, तो यहाँ इस धरती पर जब धरा स्वयं ही अपनी सत्ता में आ चुकी है तो और किसी सत्ता की तो कोई बात ही नहीं। आप सब अपने जीवन में एक बहुत ही सुंदर अर्थात सॉफ्ट, प्रेममय और हृदय को लुभाने वाली ऊर्जा से प्रेरित कर कर यहाँ पर पहुंचे हैं और यही स्ट्रेंथ आपको आपकी मनुष्य होने पर गर्व करवाती है। यह स्ट्रेंथ आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाती है कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। यह सत्ता आपको बताती है कि आप स्वयं का भला चाहने में किसी का बुरा नहीं कर रहे, क्योंकि हर एक पर्सन अपनी अपनी इष्ट द्वारा सेवित और सुरक्षित किया जाता है। यहाँ पर कहीं भी किसी भी और सत्ता के विषय में कभी कोई गलत विचार नहीं रखा जाता, अपितु केवल यह बताया जाता है कि अपनी आत्मा की सत्ता में सदा स्थित रहिए और सदा ही अपने हृदय के द्वारा बनाए गए मार्ग पर
या लुभाए गए मार्ग को चुनिए, क्योंकि आपकी आत्मा का स्वतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। एक स्वतंत्र आत्मा ही स्वयं में शक्ति धारण करती है और केवल वही एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकती है। जब मनुष्य स्वयं में स्वतंत्र होता है, तब वह अपने लिए और आसपास सभी के लिए एक सुंदर समाज की रचना करता है, जहां बच्चे भी खुश होते हैं, बूढ़े भी संतुष्ट होते हैं और वे स्वयं में भी एक अत्यंत सुंदर जीवन जी रहे होते हैं। इस प्रकार की समाज की संरचना आप लोगों द्वारा की जाएगी, कारण कि आपने स्वयं को सिद्ध कर दिया है कि आप एक शुद्ध, बुद्ध और चेतन आत्मा हैं और आप सब के लिए ही वही सुख चाहते हैं जो आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा या होने वाला होगा। और इस कारण से ही इस धरा ने अपने सर्वश्रेष्ठ पुत्रों में आपका भी नाम रखा है और आपको भी एक दिव्य जीवन जीने के लिए आमंत्रित किया है। इस बात पर आप कभी भी संकोच नहीं कर पाएंगे कि इस जीवन ने आपको बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ सिखाया, लेकिन जिस सुख की आप इससे कामना करते रहे वह अभी तक आप तक पहुंचा ही नहीं। यहाँ इस टैरो टेबल पर अब यही बताया जा रहा है कि वह आपका सुख अब आप तक पहुंच चुका है और बहुत ही कम समय में अर्थात अल्पकाल में ही आप उसका अनुभव करने वाले हैं। एक दिव्य शक्ति अर्थात इस ब्रह्मांड को चलाने वाला जो एकमात्र ईश्वर है, वह आपके इष्ट के साथ उपस्थित होकर आपकी भले के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपकी सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं और सदा ही करते रहेंगे। इस टैरो टेबल से सुनिए मुझ डिवाइन से आपका आज का अंतिम संदेश। जहां जहां भी मेरे सभी दिव्य जनों के साथ अन्याय हुआ, अब वहां उस स्थान पर उन्हें इतना प्राप्त होगा कि वे अपने आप को धन्य धन्य समझेंगे। अर्थात जिन ऊर्जाओं के कारण मानव मानव और मनुष्य के साथ सदा ही अन्याय होता रहा, गलत होता रहा या किसी भी प्रकार से शोषण होता रहा, अब वो सारी ऊर्जाएं, वो सारी शक्तियां यहाँ से पलायन कर चुकी हैं और अब मुझ डिवाइन का यह कार्य है कि आपके भीतर जितने भी घाव बने हैं, मैं उन सारे घावों को आपको अनंत सुख देकर भरूं, अर्थात आपको पुनः आपके एक सुंदर, शुद्ध और कोमल अवस्था में लेकर आ सकूं, जहां आप जीवन को स्वीकार सकें और जीवन का आनंद ले सकें। और यही कारण है कि अब शीघ्रता से आपके जीवन में अच्छे अच्छे कार्य होने शुरू होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपका जीवन अब चलना आरंभ हुआ है। सत्य तो यह है कि इस धरती पर कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं सत्ता धारण करके बैठी हुई थीं और वह आपका केवल मानसिक या पीड़ित करने वाली ही ऊर्जाएं थीं। हर प्रकार से मानवता को झुका के रखना, डरा के रखना ही उन सत्ताओं का कार्य था, लेकिन अब वो सारी सत्ताएं यहाँ से जा चुकी और अब एक स्वर्णिम युग इस धरा का भी आ चुका और अब मैं डिवाइन, मैं ईश्वर यहाँ से घोषणा करता हूँ कि जितनी भी शुद्ध आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं से पहले दूसरों के विषय में सोचा,
खुद से पहले दूसरे का पेट भरा, खुद से पहले किसी और को आगे बढ़ने का मौका दिया, इस प्रकार की सभी दिव्य आत्माओं को मैं डिवाइन नमन करता हूँ और आपके जीवन से सारे दुखों का नाश करता हूँ और आपको प्रदान करता हूँ आपके ही द्वारा बनाया गया आपका सौभाग्य, जिसे अभी तक आपसे सारी विभिन्न शक्तियों ने छीन के रखा हुआ था। आने वाले माह में आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना आरंभ कर देंगे और जुलाई उपरांत आपके जीवन में अत्यंत शुभ समय आएगा। ऐसा समय जो आप कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे। आप सभी के जीवन में कहीं ना कहीं शुभ घटनाएं घटेंगी और आपको विश्वास होता जाएगा कि यहाँ कही हुई हर एक बात सत्य होती जा रही है। स्वयं को आप खुद पहचानेंगे। आप अपने सारे आडंबर जो पहले ही छोड़ चुके हैं, अब अपनी सत्यता में रहने में, अर्थात अपनी सत्यता को उजागर करने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उसमें आपको एक सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों ही अनुभव होगी। अब इस धरा पर एक बहुत ही सुंदर युग आने वाला है और उस युग का निर्माण आप ही दिव्य आत्माओं द्वारा किया जाएगा और आपको सशक्त करने के लिए हर दिव्य ऊर्जा जो शुभ है और अपने आप में धरा को समर्पित है, धरा के सौभाग्य के लिए समर्पित है, हर वह दिव्य ऊर्जा आप लोगों के लिए कार्य करेगी और यह आप अपने जीवन में देख भी लेंगे, अनुभव भी कर लेंगे और फिर विश्वास पूर्वक पुनः इस चैनल पर पधारेंगे। अर्थात आप यहाँ से जो विश्वास प्राप्त करेंगे, आप बार बार अपने हृदय को और आत्मा को शांति और खुशी प्रदान करने वाली इस दिव्यांगना की ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए, अपने जीवन के सत्य को जानने के लिए, स्वयं के लिए बनाए गए मार्ग को समझने के लिए अवश्य ही उपस्थित हुआ करेंगे। अब यहाँ पर घोषणा हो चुकी कि स्वर्णिम काल बहुत जल्द आरंभ भी हो चुका है और आपके जीवन में भी पहुंचने वाला है। यहाँ से अब इसके आगे का मार्ग बनाया जाएगा और इसके आगे की घोषणाएं की जाएंगी। शेष सब शुभ और मंगल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिवाइन। मैं हृदय से ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना उत्तम संदेश मेरे सारे व्यूवर्स को बताया और कई प्रकार की गूढ़ रहस्यमयी बातें जिन्हें हम और या सब का समझ पाना मुमकिन नहीं, संभव नहीं, ऐसी बातें भी आपने आज हमारे व्यूवर्स के सामने प्रकट करी, उजागर करी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कई प्रकार के रहस्यों को ली हुई है। मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं कि आपके विषय में यहाँ पर जो कहा गया वो किस लिए कहा गया, क्योंकि डिवाइन ने तो यही कहा है कि हमारे चैनल से कई प्रकार के शुद्ध बुद्ध चेतन आत्माएं जुड़ी हुई हैं, कई प्रकार से जो इस जीवन को जाने कितने लेयर्स में अनुभव कर चुकी हैं। चलिए, शुरू हो चुका है आपका मेरा हम सबका स्वर्णिम समय। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।